जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए जाइए। बदतमीजी मत कीजिए यहाँ पे, बाहर जाइए आप लोग। हम नहीं कर रहे हैं। आप लेडी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि और लेडी यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पास। ये आप कब से तय करने लगे हैं कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा? ये क्या कुछ दल के गुंडे तय करेंगे? ये बजरंग दल के गुंडे तय करेंगे या ये वीएचपी के गुंडे तय करेंगे कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा? ये अगर ऐसा है तो आप लॉ बना दीजिए। इनके ढोंगी बाबा जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बनाइए आप हिंदू राष्ट्र। हम भी देखते हैं कि कितना दमन है तुम्हारे अंदर और कितना जिगरा है तुम्हारे अंदर कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या, आप सीएनआरसी लाना चाहते हैं, आप जो मर्जी कानून ले आइए। आपको लगता है कि मुसलमान आपसे डरने वाला है? मुसलमान शरिया को मानने वाला है, मुसलमान अल्लाह को मानने वाला है, और जो अल्लाह को मानने वाला होता है, आप कोई सिस्टम, कोई लॉ, कोई कानून ले आइए, मुसलमान डरता नहीं है। देखिए, इस तरीके के वीडियो आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर काशी के पुरोला में जिस तरीके से मुसलमानों को भगाया गया, वहाँ से लोग पलायन करने पर मजबूर हुए, और फिर लगातार उत्तराखंड से इस तरीके की विजुअल्स आ रहे हैं, इस तरीके की पिक्चर्स आ रहे हैं, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस तरीके से पूरे भारत से इस तरीके के विजुअल्स खास करके एक समुदाय को लेकर के जिस तरीके से नफ़रत परोसी गई है 2014 के बाद, तो ये हम अगर इस तरीके के विजुअल्स देख रहे हैं तो कोई ऐसा मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसी अचंभे की बात है कि हमें हैरान करने वाली ये कोई ख़बर है, क्योंकि 2014 के बाद तो लगातार इस तरीके की खबरें आ ही रही हैं। और जब जब इलेक्शन आते हैं, जब जब चुनाव आते हैं, तो इस तरीके के मामले और गर्म हो जाते हैं। कुछ जो सोए हुए संगठन हैं, जो सोए हुए लोग हैं, उनको काम दे दिया जाता है कि एक ख़ास समुदाय के लिए आप नफ़रत परोसिए, एक ख़ास समुदाय के लिए जितना आप ज़्यादा जहरीला बयान दे सकते हैं, जितना ज़्यादा विवादित बयान दे सकते हैं, तो आपको उतना ही बड़ा पद मिलेगा। तो आज अगर हरिद्वार हो, गंगा हो, अगर उनको भगाया जा रहा है या वहाँ से हटाया जा रहा है, जिस तरीके का मैंने वीडियो देखा है, तो उससे तो यही दिखाई देता है कि ये शायद अब भारत के नक्शे में ही नहीं आता। गंगा या हरिद्वार या उत्तर काशी, ये भारत के नक्शे से ही हटा दिया गया है, क्योंकि ये भारत तो सबका देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबका देश है। लेकिन आज जिस तरीके से एक समुदाय को, क्योंकि और आप देखिए ना कि और मुद्दे ही नहीं है, और 2014 के बाद सिर्फ एक ही मुद्दे पर, क्योंकि जो सपना दिखाया गया, भाजपा ने जो वोटरों को सपना दिखाया है मुस्लिम मुक्त भारत का, कांग्रेस मुक्त भारत का, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाए, मुस्लिम मुक्त भारत का सपना दिखाए हुए हैं। कि अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे किस किस तरीके के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, एक समुदाय के लिए किस तरीके से विरोध हो रहा है, उनको भगाने का, इस देश से निकाल बाहर करने का जो सपना दिखाया जा रहा है। भाजपा के अलग अलग दल, कभी बजरंग दल होता है, कभी विश्व हिंदू वाहिनी होती है, कभी विश्व हिंदू परिषद होता है, इस तरीके के अलग अलग दल के गुंडे हम देख रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले बुलंदशहर से एक, आपने देखा होगा कि एक वीडियो आई थी जिसमें एक लड़का जो अपने काम से घर आ रहा था, पिता का कहना है कि वो खाना खाने घर आ रहा था, और उसका आपने देखा होगा कि बीच से पूरा मुंडन कर दिया गया और कहा गया कि जबरन आप उसको कहा गया कि आप जय श्री राम बोलिए, और उसके बाद उसको मारा गया, पीटा गया। पिता हाथ जोड़ता रह गया कि हमारी एफआईआर करिए, मुकदमा दर्ज करिए, तो उससे ये कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। तो आज इस देश के अंदर ये हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे अगर मुकदमे के नाम पर हम तुम्हारी गर्मी निकाल देंगे। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि 2024 नज़दीक है, और 2024 जैसे ही और ज़्यादा नज़दीक आता जाएगा, इस तरह की खबरें और ज़्यादा गर्माने लगेंगी। तो ये पूरा जो मामला है, ये पूरी तरीके से भाजपा का एजेंडा है। और ये जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार भाजपा एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़े, क्योंकि विकास की अगर आप बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, तो फिर ये आपको ले जाएंगे हिंदू मुसलमान पर, शमशान कब्रिस्तान पर ले जाएंगे। कहेंगे देखिए हिंदुस्तान के अंदर देखिए 80% जो है वो उस पर 20% किस तरीके से हावी हो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए किस तरीके की और मुस्लिम से रिलेटेड खबरें आ जाएंगी, ट्रिपल तलाक, फिर बायोगेमी, और इस तरीके की खबरें आ जाएंगी, हलाला जैसी खबरें आने लग जाएंगी। फिर पाकिस्तान सर पे है, तालिबान है, तो इस तरीके की खबरें आएंगी, लेकिन विकास पे बात नहीं होगी। बुलंदशहर वाले मामले में भी कार्रवाई हुई है, एसएचओ को भी उसमें हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया। उसके अलावा भी हरिद्वार का जो मामला है उसमें भी कार्रवाई हो रही है।
तो आप फिर इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, कार्यवाही तो मैं कहती हूँ कि पुलिस की मौजूदगी में उत्तरकाशी के पुरोला में जो हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ। आखिर क्यों जरूरत पड़ती है कि एसएचओ का ट्रांसफर करना पड़ता है, एसएचओ के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती है? यानी कि आप देखिए ना कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है कि यहाँ पर अधिकारियों के भी तबादले और आप उनके पद से बर्खास्त कर रहे हैं। जरूरत यहाँ तक आन पड़ी है कि ये जो संघवाद किस तरीके से सिस्टम तक पहुंच गया है, किस तरीके से सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। आप ये सोचिए, एक समुदाय के खिलाफ सिर्फ बार बार जिस तरीके की बातें की जाती हैं, जिस तरीके से उनकी टोपी, दाढ़ी, हिजाब, कभी अब तो वो आदमी खाना खाने जा रहे हैं जो बुलंदशहर की आप बात कर रहे हैं, पिता का कहना है कि मेरी एफआईआर उनको डराया धमकाया गया। आप कहते हैं कि पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। आज यहाँ पर हालत ये है कि अगर एक एफआईआर, एक कंप्लेन दर्ज करानी हो तो आप आसानी से कंप्लेन दर्ज नहीं करती है पुलिस। किस तरीके के हालात बने हुए हैं आज इस देश के अंदर। आज हिंदू मुस्लिम करके मुद्दों से पूरी तरीके से, और एक नैरेटिव है देश के अंदर कि नया भारत है, नए भारत के अंदर आप हिंदुओं के लिए अगर आप बोलेंगे तो ये कहेंगे देखो जी आज हिंदू देवताओं का अपमान हो गया। आप मोदी जी से सवाल करेंगे तो कहेंगे देखो देश खतरे में आ गया। किसी मंत्री से सवाल करेंगे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी खतरे में आ जाती है। तो आज देखिए, ये नया भारत है जहां पर मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है, मुसलमान की लिंचिंग होती है, उसकी दुकानें लूट ली जाती है, उसकी दुकानों में आग लगा दी जाती है, फिर उसको गालियां दी जाती हैं, फिर उसी पर फिल्म बना करके उसी को आतंकी और उसी को जालिम दिखाया जाता है। ये वो नया भारत है। आप ये समझिए कि इस नए भारत में जिस तरीके से CA/NRC को ला करके कभी UCC ले आते हैं, कभी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अरे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या, आप CA/NRC लाना चाहते हैं, आप जो मर्जी कानून ले आइए। आपको लगता है कि मुसलमान आपसे डरने वाला है, मुसलमान शरिया को मानने वाला है, मुसलमान अल्लाह को मानने वाला है, और जो अल्लाह को मानने वाला होता है, आप कोई सिस्टम, कोई लॉ, कोई कानून ले आइए, मुसलमान डरता नहीं है। देश का कानून नहीं मानेगा मुसलमान? देश का कानून बिल्कुल मानता है। और बिल्कुल आप ये कहते हैं, आप जिस तरीके से हमें ये कहते हैं कि आपके कहने पर हम जय श्री राम बोले, हम जय हिंद बोले, या आपके कहने पर हम कुछ भी बोलेंगे, तो आप होते कौन हैं हम लोगों को ये सर्टिफिकेट देने वाले कि आप जब बोलेंगे आप उठ जाएंगे, बैठ जाएंगे? कौन होते हैं ये लोग जो ये कहते हैं कि अब जो एजेंडा चलाते हैं, जो सुबह से शाम तक बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं? आपने ये बताइए, आपको मुस्लिम आरक्षण बिल से तकलीफ है? ये सारा जो मुद्दा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अडानी अंबानी की अगर जब हम बात करते हैं, हम पूछते हैं कि 40,000 करोड़ का कर्जा अनिल अंबानी ने लिया था, जिसको 5,000 के तकरीबन में जो सेटल हुआ है, 20,000 करोड़ का सेटलमेंट होता है, और फिर यही जो है इसकी कंपनी बिड पे लगती है, और 5,000 करोड़ में जो ये बिड जो है ये अनिल अंबानी परिमल ग्रुप को बेच देते। परिमल ग्रुप कौन है? ये क्या लगते हैं अनिल अंबानी के? जाहिर सी बात है, समधी लगते हैं। तो ये पूरी तरीके से अनिल अंबानी कंपनी बनाते हैं, कंपनी बेचते हैं, फिर वही कंपनी बिड पे जाती है, फिर बिड से फिर उन्हीं के समधी खरीद लेते हैं, फिर पूछा जाता है 20,000 करोड़ किसके हैं, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम करके फिर एक सांसद की सदस्यता रद्द कर देते, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर देते, क्योंकि अनिल अंबानी के खिलाफ ना बोला जाए। जब भी अनिल अंबानी पर आप देखिए कि जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरीके से 2014 के बाद 9 साल बेमिसाल का नारा देने वाले लोग पूछना चाहते हैं कि 9 साल बेमिसाल के 9 कम से कम आप काम गिना दीजिए जो ये कह सकें आप उस 9 मुद्दों पर कम से कम आप वोट मांग लीजिए। 9 विकास जो आप कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। आज गंगा से, हरिद्वार से जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो सुलूक हो रहा है, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? लेकिन दलील ये दी जा रही है कि वो पिकनिक मनाने की जगह नहीं है जहां वो घूमने जा रहे थे। देखिए जिस तरीके से, क्यों, ये देखिए ये देश सबका है, तो ये आप कब से तय करने लगे हैं कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा? ये क्या कुछ दल के गुंडे तय करेंगे? ये बजरंग दल के गुंडे तय करेंगे या ये VHP के गुंडे तय करेंगे कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा? ये अगर ऐसा है तो आप लॉ बना दीजिए।
आप इसको लॉ के तहत ले आइए कि अब आपकी सीमा यहाँ तक है, आप इस सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप किसी मंदिर नहीं जा सकते, किसी मस्जिद नहीं जा सकते। मुसलमानों को कह दिया जाए कि आप एक जगह तक महदूद रहिए, हिंदुओं को कह दिया जाए कि आप एक जगह तक महदूद रहेंगे, ये कानून बना दीजिए। लेकिन किसी तीसरे गुंडे को अगर आप ये अथॉरिटी देते हैं तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी भाजपा का किसी भी तरीके का कोई गुंडा हो, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से मन चले गुंडे सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, और कुछ इनके ढोंगी बाबा जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बनाइए आप हिंदू राष्ट्र। हम भी देखते हैं कि कितना दमन है तुम्हारे अंदर और कितना जिगरा है तुम्हारे अंदर कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे। ये देश सबका है, ये सेक्युलर देश है, लोकतांत्रिक देश है, और ये देश संविधान से चलेगा। अब जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, क्या आप मानती हैं किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्यवाही सिर्फ ये दिखावा है कि कानून, अदालतें, सुनवाई, ये तारीखें सब दिखावा है। असल में जो है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सुनवाई के नाम पर जो ये करते हैं, उसके बाद फिर इन्हीं को रिलीज करके इन्हीं को पद से नवाजते हैं। तो ये सब दिखावा है। हम जिस तरीके की जो निष्पक्ष, जो इसके अंदर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो हम कहते हैं कि ये जो आम हो रही है, कभी हरिद्वार में होती है, कभी कोई मंचले जय श्री राम कह करके इस तरीके से किसी का मुंडन कर देते हैं, उसको मारते पीटते हैं, बेल्टों से पीटते हैं, और फिर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। तो ये बताइए, ये कहाँ तक सही है कि आप कहते हैं कि हम तो जांच कर रहे हैं, हमने तो एफआईआर दर्ज कर दी। अरे एफआईआर की बात है तो एफआईआर तो उत्तरकाशी के पुरोला में भी हुई थी, जो उबैद और जितेंद्र सैनी के नाम पर जो एफआईआर हुई थी, तो वो भी एफआईआर हुई थी। तो फिर क्यों इसको लव जिहाद का एंगल देकर के पुरोला के लोगों को मजबूर किया गया पलायन करने के लिए? बताइए, जब एफआईआर हो गई, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जब पुलिस खड़ी होकर के पलायन करवा रही है, तो आप उस पुलिस से उम्मीद करते हैं कि वो एफआईआर करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी और ऐसे दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्यवाही करेगी? बिल्कुल भी नहीं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत कहते हैं इस्लाम तो यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देखिए, मोहन भागवत क्या कहते हैं या कोई भी जो भाजपा का कोई भी सपोर्टिव दल है वो क्या कहता है, मेरा कंसर्न वो है ही नहीं। मेरा कंसर्न ये है इस देश के कानून से, इस देश के संविधान से, इस देश के वो लोकतंत्र के सभी पिलर से, वो सभी स्तंभ से, जो आज इस देश के अंदर जो हो रहा है उसके जिम्मेदार पूरी तरीके से इस देश का मीडिया, इस देश का सिस्टम, आज इस देश की सरकारें पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदार है। हम जिससे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो शायद अब जागेगी, सिस्टम से हम उम्मीद करते हैं, सरकारों से हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जो सरकार सिर्फ एजेंडा चलाना और प्रोपेगेंडा चलाना जानती है और उसी पर वो जीत करके आई है, तो उस सरकारों से किसी तरीके की उम्मीद करना मैं समझती हूँ बेकार है।